यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे कुछ लड़के बंदी बना लेते हैं। वह उसके साथ बहुत ही बुरा करते हैं, वह उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं। फिर वह लड़की अपना बदला ऐसे लेती है कि जिसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इस मूवी का नाम है आई स्पिट ऑन योर ग्रेव पार्ट 2। मूवी की शुरुआत में हमें कैटी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे एक प्रोफेशनल मॉडल बनने का सपना होता है, परंतु कैटी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वह एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर से अपनी फ़ोटो शूट करा सके। जब वह एक दिन कैटी अपनी फ्रेंड के साथ होटल में बैठी होती है तो उसे वहाँ के नोटिस बोर्ड पर एक नंबर मिलता है और वहाँ पर लिखा होता है कि यहाँ पर आप फ्री में फ़ोटो शूट करा सकते हो। और वह उस नंबर को लेकर अपने घर आ जाती है और उस नंबर पर कॉल करती है और वे कल सुबह उसे अपने पास बुलाते हैं। और जब कैटी अगले दिन वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर पहले ही एक लड़की का फ़ोटो शूट चल रहा होता है, जिसे देखकर कैटी को यहाँ सब कुछ सही लगता है। वहाँ पर तीन लड़के फ़ोटो शूट कर रहे होते हैं जिनका नाम केविन, जॉर्जी और निकोलन होता है। तभी केविन क्यूटी को वहाँ पर ड्रेस चेंज कर आने के लिए कहते हैं और जब कैटी ड्रेस चेंज कर वापस आती है तो जॉर्जिया उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि कैटी बहुत ही सुंदर लग रही होती है। फिर कैटी एक फ़ोटो शूट चालू हो जाता है और तभी केविन उसे कहता है कि तुम और छोटे कपड़े पहन कर आओ, जिस पर कैटी को उनकी बातें अच्छी नहीं लगती और वह नाराज़ होकर वहाँ से अपने घर चली आती है। और अब उसे ऐसा लगने लगता है कि कभी भी वह एक सक्सेसफुल मॉडल नहीं बन सकती। फिर अगली सुबह उसके घर की रिंग बजती है और कैटी जब दरवाज़ा खोल कर देखती है तो वहाँ पर जॉर्जिया होता है। वह उसे उसकी फ़ोटो देने के लिए आया होता है। पहले तो कैटी उसे मना कर देती है, परंतु जॉर्जिया के ज़्यादा फोर्स करने पर वह उससे फ़ोटो ले लेती है और जॉर्जिया उसे कहता है कि हमने अपने कंप्यूटर से तुम्हारी सभी फ़ोटो को डिलीट कर दिया है ताकि तुम्हारी प्राइवेसी बनी रहे, परंतु वह झूठ बोल रहा होता है। वह घर जाकर उसकी कंप्यूटर में कैटी की फ़ोटो देखने लगता है और वह मन ही मन कैटी को पसंद करने लगता है। और एक दिन जब कैटी रात को कूड़ा फेंकने के लिए घर से बाहर जाती है तो जॉर्जिया इसी मौके का फ़ायदा उठाकर उसके घर में घुस जाता है। और जब कैटी अपने बेड पर आकर सो जाती है तो वह कैटी की फ़ोटोआं उतारने लगता है, जिससे कैटी की आँख खुल जाती है और वह जॉर्जिया को घर के बाहर जाने के लिए कहती है, परंतु जॉर्जिया घर के बाहर नहीं जाता और कैटी यहाँ पर एक गन निकाल कर उसे एक बिजली का शॉट देती है और वहाँ से भागने लगती है, परंतु जॉर्जिया उसे पकड़ लेता है और वह उसे घर के अंदर लाकर एक रस्सी से कैटी के हाथ पैर जोड़ देता है और उसके मुँह में एक कपड़ा सूट देता है ताकि वहाँ वह चिल्ला ना सके, परंतु उसका पड़ोसी वहाँ पर आ जाता है और जैसे ही वह घर में एंटर करता है तो जॉर्जिया उसे चाकू से 3 बार स्टैप करता है और वह वहीं पर गिर जाता है। फिर वह कैटी के साथ बहुत ही बुरा करता है। वह कैटी के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है जिस पर कैटी को बहुत ही पेन होता है, परंतु उसकी मदद के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं होता। और फिर जब जॉर्जिया उसके साथ ज़बरदस्ती कर लेता है तो उसे एहसास होता है कि उसने बहुत गलत किया क्योंकि कैटी के पड़ोसी मर चुका होता है। फिर वह फ़ोन कर अपने दोनों भाइयों को वहाँ पर बुला लेता है और वहाँ पर केविन और निकोलन आ जाते हैं और सबसे पहले वह कैटी के पड़ोसी की लाश ठिकाने लगाते हैं। फिर वह कैटी को अपने साथ एक सुनसान टनल में ले आते हैं जो उनके घर के नीचे होता है। फिर वह एक कैटी के साथ दोस्तों बहुत ही बुरा करने लगते हैं और वह बारी बारी सर कैटी के साथ ज़बरदस्ती करते हैं। और एक दिन कैटी बेहोश होने का नाटक करती है और जैसे ही जॉर्जिया वहाँ पर आता है और उसे मौका मिलता है तो वह जॉर्जिया के सर पर स्टैप करती है और उसे बेहोश कर देती है और वह वहाँ से खिड़की की खोल कर वहाँ से भाग जाती है और वह सड़क पर जाकर चिल्लाने लगती है। और वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और वह कैटी को अपने साथ ले जाता है और वह कैटी को डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है, परंतु कैटी उसे अपने घर जाने के लिए कहती है। और कैटी एक अमेरिकन होती है, वह यहाँ पढ़ने के लिए आई होती है। फिर वह वहाँ पर मिस एना आती है। पुलिस वाला उससे कहता है कि यह डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती, परंतु मिस एना उसे समझाती है और कैटी दोस्तों मिस एना के साथ चलने के लिए वहाँ पर तैयार हो जाती है। मिस एना उसे उसी टनल में आती है जहां से वह भागी होती है और वहां पर केविन भी होता है और मिस एना इनके साथ मिली हुई होती है, परंतु पुलिस वालों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता और कैटी यहां पर बिल्कुल ही हैरान रह जाती है और केविन कैटी को वहीं पर एक चैन से बांध देता है। और फिर दोस्तों हमें वहां पर एक नए व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन होता है और यह जॉर्जिया का पिता होता है। और जॉन कैटी के साथ बहुत ही बुरा करता है। वह सबसे पहले उसे एक बिजली के शॉट देता है जिससे कैटी को बहुत दर्द होता है। वह चिल्लाने लगती है परंतु उसकी मदद के लिए वहां पर कोई भी नहीं होता। फिर वह कैटी के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और फिर वह वहां से चला जाता है। और अब कैटी की हालत बहुत ही बुरी होती है, उसके मुंह से खून आने लगता है, वह खून से लथपथ होती है और केविन वहां पर आकर उसे बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है जिससे कैटी बेहोश हो जाती है। और फिर वे तीनों भाई उसी टनल में एक गड्ढा खोदते हैं और कैटी को एक ताबूत में बंद कर जिंदा ही दफना देते हैं और वहां से चले जाते हैं। परंतु उस टनल के नीचे भी दोस्तों एक टनल होता है और कैटी का ताबूत उस टनल से नीचे
टनल में गिर जाता है, जिससे कैटी उससे बाहर आ जाती है और उसका अब होश भी आ चुका होता है। फिर कैटी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, परंतु वह बहुत ही जख्मी होती है। जब वह एक दरवाज़ा खोलती है तो वह एक फादर के घर पर निकलती है और फादर उसे देखकर समझ जाता है कि इसके साथ बहुत ही बुरा हुआ है और वह दोस्तों वह उसे कुछ खाने का सामान और कपड़े देता है। अगले दिन कैटी चर्च में आकर बाइबल पढ़ रही होती है। फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं और वह कैटी को पुलिस बुलाने के लिए कहते हैं ताकि वह कैटी की हेल्प कर सके, परंतु कैटी उसे मना कर देती है और वह वहाँ से चली जाती है। फिर जब फादर उस बाइबल को देखते हैं तो वह कैटी उस पेज को पढ़ रही होती है जिस पर लिखा होता है कि बुरे लोगों को कैसी सज़ा देनी चाहिए, और अब फादर भी समझ चुके होते हैं कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। फिर कैटी सबसे पहले जॉर्जिया को अपना शिकार बनाती है। वह एक कॉफ़ी शॉप पर बैठा होता है और वह उसे अपनी एक झलक दिखाती है, जिससे जॉर्जिया उसका पीछा करने लगता है और कैटी जॉर्जिया को उसे टनल में ले आती है। फिर वह जॉर्जिया को पीछे से एक रस्सी से पकड़ लेती है और उसे बेहोश कर देती है। फिर वह उसके कपड़े निकाल कर दोस्तों उसे एक दीवार से बांध देती है और एक चाकू से उसके शरीर को काटने लगती है और उस पर मिर्ची भर देती है, जिससे जॉर्जिया को बहुत दर्द होता है और वह चिल्लाने लगता है। फिर कैटी एक पब में जाती है जहां पर निकोलन बैठा होता है। वह उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देती है, जिससे वह उल्टी करने के लिए वॉशरूम में आता है और फिर वहां पर कैटी भी आ जाती है और कैटी दोस्तों निकोलन को मारने लगती है। कैटी निकोलन का मुंह टॉयलेट के अंदर डाल देती है, जिसके निकोलन को सांस आना बंद हो चुका होता है और निकोलन भी अपना दम वहीं पर तोड़ देता है। और अब बारी जॉन की होती है जो कि चर्च में खड़ा होता है। वह उसे भी अपनी एक झलक दिखाती है और जॉन भी उसका पीछा करने लगता है और वह उसका पीछा करते करते उसी टनल में आ जाता है। कैटी उसके सर पर पीछे से एक स्टेप करती है जिससे वह बेहोश हो जाता है और जब दोस्तों जॉन को होश आता है तो वह एक टेबल पर बंधा हुआ होता है और कैटी उसके साथ वैसा ही करती है जैसा उसने उसके साथ किया था। वह सबसे पहले उसे बिजली से शॉर्ट देती है, जिससे दोस्तों उसे बहुत ही दर्द होता है। वह भी चिल्लाने लगता है और फिर वह 2 वायर को जॉन के मुंह में डाल देती है और स्विच को ऑन कर देती है, जिससे जॉन की बहुत बुरी हालत होती है। जॉन सड़कर वहीं पर मर जाता है। फिर कैटी एना का पसंदीदा सॉन्ग चलाती है। जब एना उसे देखने के लिए नीचे आती है तो वह कैटी उसे धक्का देकर उसी टनल में घेर देती है और अब कैटी एना को उस ताबूत में बंद कर देती है जिस पे उसे ही बंद कर दिया गया था और उसी ताबूत के ढक्कन से दोस्तों एना के सर पर मारने लगती है, जिससे एना की वहीं पर मौत हो जाती है। और अब नंबर केविन का होता है। जब केविन अपने घर पर आता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता और उसे टनल से चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं और वह उसे देखने के लिए उसी टनल में चला आता है। सबसे पहले उसे वहां पर जॉर्जिया दिखाई देता है, जिसे वह छुड़ाने की कोशिश करता है और परंतु पीछे से कैटी आकर उसके सिर पर स्टेप करती है, जिससे वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब आँख खुलती है तो वह एक टेबल पर बंधा हुआ होता है और वह वहां पर पुलिस वाला भी आ चुका होता है क्योंकि फादर ने उसे सब कुछ बता दिया होता है। और फिर कैटी दोस्तों केविन को यहाँ पर टॉर्चर करने लगती है, जिससे केविन को बहुत दर्द होता है। वह चिल्ला रहा होता है परंतु उसकी मदद करने के लिए भी वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर वह केविन के आंखों के सामने उसके भाई जॉर्जिया को वहाँ पर मार देती है और अब वह केविन को मारने वाली होती है, तभी वहाँ पर पुलिस वाला आ जाता है और वह जैसे ही कैटी पुलिस वाले को देखने लगती है, पीछे से केविन उठकर दोस्तों उसके गले को पकड़ लेता है और वह उसे घोटने लगता है, परंतु पुलिस वाला केविन को गोली मार देता है और केविन की ऑन द स्पॉट वहीं पर मौत हो जाती है। और अब दोस्तों यहाँ पर पुलिस वाला किसी को भी कैटी के बारे में कुछ नहीं बताता क्योंकि उन लड़कों ने कैटी के साथ बहुत ही बुरा किया होता है और अब कैटी का भी बदला पूरा हो चुका होता है और अब कैटी अपनी अमेरिकन एम्बेसी के सामने खड़ी होती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान होती है क्योंकि उसने अपना बदला ले लिया होता है और यहाँ से वह अपने घर चली जाती है। और यही दोस्तों इस मूवी का दी एंड हो जाता है। और यदि आपको यह मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना।